पवित्र आत्मा आज अपनी कलीसिया को एक वचन देना चाहता है। क्या लक्ष्य है आपका? What is your goal in life? क्या चाहते हो आप? जब आप एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होगे तो क्या आपकी गवाही होगी, क्या आपकी टेस्टमनी होगी? What would be your testimony when you will stand before that Almighty God? वो कहता है मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके समान एक लक्ष्य है। जब आप देखेंगे जो दौड़ने वाले हैं ना, वो अपनी लेन में दौड़ते हैं। कहां दौड़ते हैं? अपनी लेन में। अगर दूसरे की लेन में जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरे की लेन में जाएंगे तो क्या होगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, ऐसे कई लोग क्या है, वो करना चाहते हैं जो दूसरा बंदा करना चाहता है, कॉपी करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी रेस में दौड़ना है। आपको अपनी दौड़ दौड़नी है। आपको किसी और की दौड़ नहीं दौड़नी। आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना। आपको परमेश्वर से जानना है कि मेरी दौड़ क्या है, और उस दौड़ को पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से, पूरी लगन के साथ दौड़ना है। आमीन। मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके सामने एक लक्ष्य है। मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। यानी पौलुस कह रहा है मैं जो जीवन जीता हूं वो बहुत ही इंटेंशनल उद्देश्य के साथ जीवन जी रहा है। वो ऐसी नहीं जी रहा कि कटरी है। ये पौलुस प्रेरित है जिसने 2/3 बाइबल लिखी, और क्योंकि वो ऐसा जीवन जीता था इसीलिए 2/3 बाइबल लिख पाया। हर कोई व्यक्ति बुक लिखना चाहता है। हाँ, मैं जितने लोगों से मिला हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें बुक लिखना है, मगर जब लिखना शुरू करते हैं तो फिर छोड़ देते हैं 2 हफ्ते में, क्योंकि इतना आसान नहीं है। हर एक व्यक्ति फिट रहना चाहता है कि नहीं? है कोई व्यक्ति जो कहता है नहीं मैं फिट नहीं रहना चाहता? हर एक व्यक्ति फिट रहना चाहता है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई, आप किसी को देखें बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता है। कितने सारे लोग यहां पर हैं, आप मुझे बताओ, अगर आपने गिटार सीखना ट्राई किया, हाथ दिखाओ मुझे। हाँ, गिटार, क्योंकि आपने किसी को गिटार बजाते हुए देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, मगर फिर कुछ टाइम बाद जब उंगलियां दर्द करने लगी तो छोड़ दिया। हाथ दिखाओ। हाँ, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कुछ टाइम में मुश्किल होने लगा। एक चीज जो परमेश्वर अपनी कलीसिया में वापस लाना चाहता है, आई थिंक दैट इज दैट कमिटमेंट। क्योंकि लोग बहुत ही कंफर्टेबल क्रिश्चियनिटी में चले गए हैं। किसमें? कंफर्टेबल मसीहत में। वो वही करते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल हो। मगर देखिए यहां लिखा है मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। अब ध्यान से सुनिए, अपोस्टल पॉल कह रहा है बल्कि मैं तो अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे अपने वश में करता हूं। क्या कह रहा है अपोस्टल पॉल? मैं अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे अपने वश में करता हूं। कितने सारे मसीह लोग हैं वो अपने शरीर के वश में हैं। कितने ऐसे मसीह हैं जो वचन नहीं सुन सकते, जैसे वचन सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर के वश में है। वो कह रहा है मैं अपने शरीर को कठोर अनुशासन में मैं ट्रेन करता हूं अपने शरीर को, उसे अपने वश में करता हूं। आमीन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अपोस्टल पॉल जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन था, जो प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, वन ऑफ द बेस्ट, जब उससे अपने शरीर को वश में करने की जरूरत पड़ी तो आपको और मुझे भी अपने शरीर को वश में करना पड़ेगा। आमीन। आगे देखिए क्या लिखा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरों को उपदेश देने के बाद परमेश्वर के द्वारा मैं ही व्यर्थ ठहरा दिया जाऊं। इंग्लिश बाइबल कहती है कहीं ऐसा ना हो जाए आई मे गेट डिस्क्वालिफाइड। जब मैंने दूसरों को प्रचार किया
तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। और यहां पे जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात वो कर रहा है, वो ये नहीं है कि परमेश्वर ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। कितने ऐसे पास्टर्स हैं जो सेवा कर रहे थे मगर एक पाप में गिर गए, एडल्ट्री में गिर गए, और क्या हुआ? उस सेवा से डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि अब लोग उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस कहता है जरूरी है कि हम भी एक ट्रेनिंग के द्वारा जाएं। वो कहता है, और एक चीज शायद जो मसीहों को, उनको लगता है ये मोटिवेशनल है, मगर ये मोटिवेशनल नहीं है, ये बिब्लिकल है। डिसिप्लिन इज बिब्लिकल। आमीन। वो कहता है मैं अनुशासन के द्वारा लेकर चलता हूं अपने शरीर को। इब्रानी 12:11। मगर उससे पहले एक बात सुनिए, कोई भी जो आप किसी भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को अगर देखें, तो कोई भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सीधे ओलंपिक में नहीं जाता। वो पहले अपने स्कूल में जीतता है। हाँ, बैडमिंटन है तो स्कूल में जब बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ तो स्कूल में जीते, फिर नेशनल, फिर अपनी स्टेट में खेलते हैं, फिर स्टेट में जीतते हैं, फिर नेशनल खेलते हैं, फिर नेशनल जीतते हैं, फिर इंटरनेशनल जाते हैं। ऐसे ही आत्मिक जहां में भी हमारा स्पिरिचुअल रैंक बढ़ता जाता है। बाइबल दाऊद के लिए कहती है कि पहला उसका अभिषेक उसके घराने के बीच में हुआ। सो जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, पहले आपका घराना आपको ब्लेस्ड होते हुए देखेगा, मगर फिर बाइबल कहती है कि उसका अभिषेक पूरे यहूदा के सामने हुआ, और आखिरी में बाइबल कहती है पूरे इजराइल के सामने उसका अभिषेक हुआ। पहले आपका घराना देखेगा, फिर आपका शहर देखेगा, फिर आपका देश देखेगा, फिर पूरी दुनिया देखेगी जो परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। मगर अगर हमें ऐसा जीवन जीना है, हमें एक अनुशासन का जीवन जीना पड़ेगा। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग ये वाइल्ड लाइफ नहीं जी सकते।